और एक पार्ट ये हो गया। अब देखिए जब इसको आप दो बराबर भागों में से क्या कर देंगे, जब सिंगल स्टैंड रहेगा, क्या रहेगा, सिंगल स्टैंड रहेगा, तो किस में आ जाएगा वो, आरएनए में। अब देखो यहां डीएनए शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कोड है, क्या है, कोड है। हम आप में जितने भी गुण होते हैं वो सारा हमारे आपके डीएनए के अंदर क्या होता है, कोड रहता है। क्या रहता है, जैसे मेमोरी में आप सेव करके रखते हैं ना, उसी प्रकार आपके गुणों को सेव करके कौन रखता है, डीएनए। जब बच्चा में रहते तो बच्चा वाला गुण दर्शाते हैं, जब थोड़ा बड़ा होते तो बड़ा वाला गुण दर्शाते हैं। मतलब जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, आपके डीएनए के अंदर जो भी सीक्वेंस एड है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, एक्टिव होता चला जाता है। क्या होता चला जाता है, एक्टिव होता चला जाता है। ठीक है, जैसे कि आपकी किशोरावस्था में, हाँ, तो त्वचा का रंग, तेलियो, इस अवस्था में क्या क्या होना है वो सारा कौन डिसाइड करके रखता है, डीएनए। कौन रखता है, आपका डीएनए रखता है। हाँ, जैसे मान लीजिए आप खाना वाना खाते हैं, तो जैसे आपका टाइमिंग है 9 बजे नाश्ता का, हाँ, 1 बजे खाना का, फिर शाम में लंच का, तो सारा कोडिंग किसके पास है, आपके ब्रेन के पास। किसके पास है, मस्तिष्क के पास है ना। हाँ, और जो आपका अनुवांशिक और पैतृक गुण है, पैतृक गुण का मतलब होता है वह गुण, क्या कहते हैं, वह गुण जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होता है, उस गुण को क्या कहते हैं, पैतृक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, पैतृक का मतलब हो गया माता पिता वाले जो गुण बच्चों में आए, वो गुण क्या कहलाएगा। अब देखिए डीएनए शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कोड है, यह इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो शरीर को बताता है किस काम को और कब करना है और कैसे करना है। हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, करोड़ों सेल से बने होते हैं, जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। हर सेल का अपना खास काम होता है। कोई सेल सुनने में, कोई देखने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, तो एक कोशिकांग है, वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का एक अंग है जो आपके शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान कराता है। क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। आपके शरीर के अंदर न्यूरॉन सेल है, कौन सा सेल है, न्यूरॉन सेल है। जिसे आपको टच किया, कहीं पे आप जल गए, कोई चीज चुभ गया, तो किस काम का, किसे कौन पहुंचाता है, ब्रेन तक, न्यूरॉन सेल पहुंचाते हैं। क्योंकि आवेग को क्या करता है, वो सेंसर को टच किया और तुरंत वो सिग्नल किसको भेज दिया, ब्रेन को भेज दिया। अब देखिए कोशिका में स्थित क्रोमैटिन न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है और सभी सजीव एवं आनुवंशिक संगठन का नियमन करता है तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। फिर आता है डीएनए। क्या आता है, डीएनए फुल फॉर्म हो गया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए स्ट्रक्चर देखिए, इस ये जो जोड़ा आपको दिख रहा है ना, इसे बेस पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस पेयर। हिंदी में से क्षार युग्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कहेंगे, क्षार युग्म के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये हो गया, ये एक दूसरे जरूरत, ये हो गया एडेनिन, ये हो गया थायमिन, ये हुआ ग्वानिन, ये क्या हो गया, साइटोसिन। आइए इसे बैकबोन कहते हैं, किसका, डीएनए का। क्या है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जब डिस्कवरी इसका पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। तो देखो डीएनए पादप विषाणु के अतिरिक्त सभी सजीव में स्थित महत्वपूर्ण जैव रासायनिक यौगिक है। इसे शरीर का आत्मा कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा कि बताइए शरीर का आत्मा किसे कहा जाता है, डीएनए को। किसे कहा जाता है, डीएनए। नहीं, आपको कोई कहता है कि आप, हाँ, तुम मेरी आत्मा हो, तो बोला नहीं, हम तुम्हारा आत्मा नहीं है, तुम्हारा आत्मा कौन है, डीएनए है। क्या है, डीएनए है। उस भ्रम का बात होता है, उसमें विश्वास नहीं करना है कि नहीं, समझ गए। तो पूछा कि मानव शरीर का आत्मा किसे कहा जाता है, डीएनए को। किसे कहा जाता है, क्योंकि सभी सजीवों का जैव क्रियाओं का संदेश इसमें क्या होता है, कोडित होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक अनुवांशिक सूचनाएं क्या करता है, ये प्रदान करता है। मतलब जैसे आपके पेरेंट हैं तो डीएनए कहता है वैसा ही आप भी होंगे। हाँ, और आप भौतिक वातावरण, रहन सहन, पढ़ाई के कारण अपने आप में क्या ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पिता गरीब हैं, क्या है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो भी आप क्या, अगर सही से पढ़ाई नहीं करेंगे, अच्छे लेवल पे आप नहीं जाएंगे तो आप क्या रहेंगे, गरीब ही रहेंगे ना। हाँ, तो उसी प्रकार देखिए डीएनए ये संदेश देता है कि जैसा जनक होता है, जैसा माता पिता होता है, वैसा ही क्या होता है, बच्चे होते हैं। हाँ, तो देखिएगा जब कहते नेपोटिज्म की बात जब की जाती है, देखिएगा फिल्म इंडस्ट्री में हीरो का बेटा हीरो बनता है, नेता का बेटा क्या बनता है, नेता बनता है, डॉक्टर का बेटा क्या बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, दुकानदार का बेटा दुकानदार बनता है, होटल वाला का बेटा होटल वाला बनता है। हाँ, कपड़ा दुकान वाला तो बेटा क्या बनेगा, लगभग 90% ऐसा ही होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए अब कोई भी काम करेंगे हम, आप अगर नया काम सीखेंगे, हम अब मान लीजिए हमारे आपके पेरेंट अगर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो पढ़ाई का ज्यादा कोडिंग उसके अंदर क्या है, उनके डीएनए में नहीं था।
तो हमारे आपके डीएनए में उतना कोड नहीं संभव है। तो हम आप जब पढ़ाई करते हैं तो वो कोड हम आप में क्या होता है, बनता है, क्या होता है, वही कोड दूसरे पीढ़ी में क्या होगा, स्थानांतरित होगा। तो देखिएगा जब छोटे जाति के लोग जब पढ़ते हैं तो एक पीढ़ी का जब पढ़ाई करता है तो उसका फायदा तीसरे पीढ़ी को जाकर के मिलता है। अब मान लीजिए कोई किसी का पिता पहले से फोर्स में है, उसके बच्चा को ज्यादा दिक्कत होगा फोर्स में भर्ती होने में, क्योंकि सारा सीक्वेंस उसको पता है। कहीं एग्जाम देने जाएगा तो बोलेगा हमारा बउआ जा रहा है परीक्षा देने के लिए, थोड़ा देख लीजिएगा। तो रहने उन्हें ठहरने का सारा व्यवस्था उसका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हम तुम वही पढ़ेगा तो पटना में कोई है रहने वाला, तन नहीं है, दिल्ली में कोई है तन नहीं है, कोई जानने पहचानने वाला नहीं है। ऐसा ही होता है कि नहीं। आज जब कोई आपके पेरेंट में या आपके परिवार में एगो कोई पढ़ा लिखा है, उस पोस्ट पे गया है, तो उस फील्ड में आपको ज्यादा परेशानी देगा। नेता का बेटा को तुरंत टिकट मिल जाएगा विधायकी वाला, नहीं मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए बाप नेता है तो जितना उसने अर्ज किया तो सारा उसके डीएनए में क्या है, कोडित है। देखिए यहां बता रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक सूचनाएं क्या करता है, ये प्रदान करता है। तो पहले से उसमें सारा गुण क्या है, कोडित है। अब मान लो तुम पहले से 12th पढ़ के बैठा है, हम तुमको पढ़ाना शुरू करेंगे, दोगुना तुमको समझ आएगा कि नहीं आएगा। कहीं पे तुम बोरिंग फील आएगा, नहीं ना आएगा। आज देखो, आज जब तुम खुद से पढ़ाई करेगा, क्या करेगा, तो तुम्हारे अंदर कोडिंग निर्मित होगा, वो अगले पीढ़ी में क्या होगा, स्थानांतरित। अपने यहाँ का जो बच्चा को सीक्वेंस होता है तो पहले तो माता पिता उनको पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो वो गुण उनमें नहीं आ पाया। अब बच्चा खुद से पढ़ना क्या किया, शुरू किया, तब वो कोड उसमें निर्मित होता है, क्या होता है, कोडिंग बनेगा पढ़ाई का। और जब बनेगा तब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनेगा। क्या बनेगा, इसी कारण से देखिएगा बिहारी यूपीएससी सब में आईएएस, हाँ जितने भी बड़े बड़े पोस्ट में ज्यादा कौन जाता है, बिहारी जाता है। अब बिहारी का ज्यादातर माँ बाप पढ़ा लिखा होता है, गांव में छत्र वाले हैं नहीं होते हैं। क्योंकि जब वो बनता है तो अपना कोड खुद निर्मित करता है, और जब किसी चीज को आप खुद से निर्मित करते हो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है कि नहीं। राजनीति में देख लीजिए, जैसे जो मैन है अभी प्राइम मिनिस्टर, उनका स्पीच पूरे देश पे क्या किया, अपना डूबता हुआ पार्टी को बचा लिया, है कि नहीं। क्योंकि उसके माता पिता में कोई राजनीति में नहीं था, उसका कोड खुद से निर्मित हुआ राजनीति वाला, और जो पहले से मौजूद है तो आप लोग देख सकते हैं, है कि नहीं। तो हमारा आपका जो कोडिंग बनेगा तो बहुत स्ट्रांग, बस अगर आप डटे रहेंगे इस फील्ड में तो आपका कोडिंग क्या होगा, निर्मित होगा, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। मैथ में तेज होगा तो बिहारी तेज होगा सबसे ज्यादा, बायोलॉजी में दबा लीजिए, यूपीएससी में जाइए तो यूपीएससी में मिलेगा, इंजीनियरिंग में जाए तो इंजीनियरिंग में मिलेगा, क्योंकि उसका कोड खुद से क्या होता है, बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कहता है एक बाप को चोर था, वो चोर है नहीं कहता गांव में, किसके कारण, इसी डीएनए के कारण, क्योंकि गुण का संचरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है। कोई दिक्कत इतना में। अब देखिए फिर आता है डीएनए एक बृहत अणु, बृहत का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, क्या होता है, अणु है जिसके निर्माण में हजारों न्यूक्लियोटाइड्स का क्या होता है, उपयोग होता है। अतः डीएनए अणु एक क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। क्या है, जब बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं, और जब बहुत सारा मिल गया तो क्या कहलाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाँ। तो पूछेगा डीएनए क्या है, तो डीएनए एक बृहत अणु है, तो क्या एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना है, नहीं, बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से क्या है बना, इसलिए क्या कहा था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं, कितने घटक होते हैं, 3। पहला कौन सा, नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा पेंटोज चक्र, और तीसरा फॉस्फेट समूह। लिखिए इतना।
अगुणित डीएनए में क्षारीय की संख्या कितना होता है? 3.3 गुणे 10 के पावर 9। इस रेचिया कोलाई में 4.6 गुणे 10 के पावर 6। जीवाणु भोजी लैम्डा में कितना होता है? 48,502। जीवाणु भोजी में 5386। ये पहले ये पॉइंट लिखेगा, फिर ये लिखना है। ये तीनों 1 2 और 3, उसके बाद ये दोनों लिखना। 1 2 3 4